जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि भगवान राम के हाथों बाली का उद्धार हुआ। बाली ने अपने प्राण त्यागते हुए अपने पुत्र अंगद को प्रभु के श्री चरणों में सौंप दिया। बाली की पत्नी तारा शोक में विलाप करने लगी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। तारा को व्याकुल देखकर भगवान राम ने उन्हें ज्ञान दिया। भगवान राम के उपदेश ने तारा की माया यानी अज्ञान को दूर कर दिया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान राम ने तारा से कहा, ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु यानी 5 तत्वों से बना है और ये नश्वर है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। भगवान राम ने कहा, यह शरीर तुम्हारे सामने सोया हुआ है और आत्मा तो अविनाशी है, फिर आप किसके लिए रो रही हैं? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भगति बर मांगी। भगवान राम की बातें सुनकर तारा को ज्ञान मिला। तारा ने भगवान राम के चरणों में अपना सिर रखा और उनसे परम भक्ति का वरदान मांग लिया। भगवान राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि वो बाली के शरीर का विधि पूर्वक संस्कार करें। भगवान राम ने जैसा कहा सुग्रीव ने वैसा ही किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। इसके बाद भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहा कि वो तुरंत जाकर सुग्रीव को राज्य दे दें। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। भगवान राम की आज्ञा के अनुसार सभी लोग उनके चरणों में मस्तक नवाकर किष्किंधा की ओर चल दिए। लक्ष्मण जी ने नगरवासियों और सभी ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने सबके सामने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद दे दिया। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहुब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के डर से व्याकुल रहते थे, जिनके शरीर पर बहुत से घाव थे और जिनकी छाती चिंता के मारे हरदम जला करती थी, उन्हीं सुग्रीव को भगवान राम ने वानरों का राजा बना दिया। ये भगवान राम के अत्यंत कृपालु स्वभाव का ही परिणाम है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। और जो लोग ये जानते हुए भी ऐसे कृपालु भगवान राम को विस्मृत कर देते हैं, वो विपत्ति के जाल में कैसे नहीं फंसेंगे। पुनि सुग्रीव वहीं लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीत सिखाई। राज्याभिषेक के बाद भगवान राम ने सुग्रीव को फिर से बुलाया। भगवान ने उन्हें विस्तार से राजधर्म और राजनीति की शिक्षा दी। उन्हें बताया कि राजा को कैसा होना चाहिए, किस तरह प्रजा का पालन करना चाहिए। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। भगवान राम ने कहा, हे वानराज सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक किसी भी बस्ती या नगर में नहीं जाऊंगा। ये मेरा प्रण है। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहे हूँ निकट सैल पर छाई। गर्मियाँ बीत चुकी हैं और अब वर्षा ऋतु है, इसलिए मैं यहाँ पास ही प्रवर्षण नाम के पर्वत पर निवास करूँगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। तुम अंगद के साथ मिलकर निष्कपट भाव से राज्य चलाओ, लेकिन मेरे काम यानी सीता जी की खोज के कार्य को अपने हृदय में रखना। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। भगवान राम से आज्ञा लेकर सुग्रीव किष्किंधा के महल लौट गए और वहीं भगवान राम और लक्ष्मण जी प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।